अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो इस चैप्टर का जो यूनिट नंबर 3 है ग्लोबलाइजेशन वाला, जिसकी हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं, तो इसकी ग्रामर और एक्सरसाइज रहती थी, तो हमने सोचा कि आज वीडियो बना ले। दोबारा से गर्मी हो गई है तो दोबारा से हमने वीडियो बना ली। अब यहाँ पर जो है ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज है, मैं करवाऊंगी नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एज अ टीचर मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं या कोई टीचर्स हेल्प लेने के लिए देख रही होती है वीडियो, तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन वाला है ना, ये बच्चों को करवाया ना करें, क्योंकि ये बच्चे ना आजकल डिजिटल ज़माना है, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, उसके पेरेंट्स का होता है या उनका अपना होता है, तो वो ये चीज़ें जो है वो खुद सर्च करें ताकि उनका थोड़ा सा ना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। जैसे ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर, इस एज पर बच्चा जो है वो ये सीख जाए कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं और ये जितने ग्रुप्स में ये डिवीजन की गई हैं, ये सारा जो है आप एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये खुद करें, इस पर थोड़ा सा सर्च करें कि ये चीज़ें है क्या, और फिर क्लास में डिस्कशन करें। आपकी टीचर, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आपकी टीचर आपकी हेल्प करेगी, और होपफुली आप लोग को मेरी इस बात से कोई डिसएग्री नहीं होंगे कि मैंने ये नहीं करवाया और आपको टीचर ने दिया हुआ है। आप किसी भी की बुक में देख लें, आपको की बुक में ये नहीं करवाए होते, क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि एक तो आपकी इंग्लिश जो है इन्हेंस होती है, दूसरा आपका जो आपकी वोकेबलरी जो है वो भी इन्हेंस हो जाती है, और आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। आपको इसी चीज़ को सर्च करने के तरीके आप लोग के पास आ जाते हैं। जब आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च करेंगे तो आपके पास और भी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपकी नॉलेज जो है वो वास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोग क्या करें, खुद सर्च करें। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्क, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है ये खुद सर्च करने वाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर ही सर्च करें, आप इसके बारे में ही सर्च करें कि ये है क्या, आप इसको समझें। ठीक है, अब हमारे पास आप लोग को समझ आ गई होगी कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो खुद करने वाले हैं, आप लोग कर लें। अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग या मार्केटिंग, आपको नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ें क्या है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वोकैबुलरी इन ग्रामर में सबसे पहला जो हमारे पास है टॉपिक है वो है जरन। अब जरन कहते किसे हैं? जरन अगर मैं आपसे बात की करूँ ना, तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है, जो वर्ब आईएनजी से बनते हैं, लेकिन इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, समझ गए? ये वर्ब नहीं होते, ये वर्क करते हैं या एक्ट करते हैं एज अ नाउन। ठीक है, या मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना चुकी हूँ, मैं नीचे लिंक भी दे रही हूँ, आप वहाँ से भी अपने आइडियाज़ का थोड़े से ना क्लियर कर दें। जर्वेंट हो गया, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल का अगला जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो एमसीक्यूज होते हैं, जो आप लोगों के पेपर्स में आते हैं, आगे टेस्ट होते हैं, मतलब ये आते रहते हैं, आपकी राइटिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो जर्वेंट जो है वो क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि एक्ट एज अ नाउन करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को शो करता है, मतलब वो कोई चीज़ है या एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे जंपिंग इज फन। अब जंपिंग जो है ये वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं शो कर रहा, बल्कि वो किसी एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। ही लाइक्स स्काइंग, अब स्काइंग जो है एक्टिविटी को शो कर रहा है। ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, अब ये सारी जो है ये एक्टिविटी को शो किया जाए। स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग जो है एक्टिविटी है। सॉरी, ये जो आवाज़ें आ रही है, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो इसकी वजह से आ रही है। एंड इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? ये कौन सा वर्ब होता है जो टू के साथ ये हमेशा होता है, और इसके साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ठीक है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। ये भी वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि नाउन या एडजेक्टिव का काम जो है ये कर रहा होता है, या एडवर्ब का काम कर रहा होता है। जैसे टू जंप इज फन, आई लाइक टू स्काई, ही हैड अ सजेशन टू ऑफर। अब ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव को समझने के लिए ये जरूरी है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ जाए कि ये इन्फिनिटिव है। पार्टिसिपल हमारे पास टू फॉर्म में होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। प्रेजेंट जो होता है वो आईएनजी फॉर्म का होता है, और ये जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। अब ये दो तरह से यूज होता है, एक ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, एक एज अ वर्ब यूज होता है। ये भी एक एडजेक्टिव के थ्रू यूज होता है, और ये एज अ वर्ब भी यूज होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को बताया गया हो कि एडजेक्टिव जो है टू ब्यूटिफाई नाउन्स और प्रोनाउन, इट कैन बी एंड इन आईएनजी में होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और अगर ईडी के फॉर्म में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा। इसकी भी वीडियो है, लिंक में शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, होल्डिंग, और यहाँ पर डांसिंग, पैरट्स एंड ब्रेक्ट। अब ये देखो, आईएनजी फॉर्म वाला है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ईडी फॉर्म वाला है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब नीचे हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमने
देखना है कि कौन सा हमारे पास जो है वो जर्न है, इन्फिनेटिव है या हमारे पास पार्टिसिपल है। अब दे कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिंगिंग। अब सिंगिंग जो है एक एक्टिविटी को जाहिर किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, जर्न है। जिनी लाइक्स टू डांस आप लोगों को समझ आ गई है कि हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश, तो हमारे पास क्या आ गया, जर्न आ गया। समझ गए हैं, क्योंकि जब एक्टिविटी की जिक्र की जा रही हो तो वो जर्न कहलाता है। अब ब्रोकन हार्ट, अब हार्ट जो है ये दिल है, ब्रोकन टूटा हुआ, तो जब आप किसी नाउन को आगे डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड नाउन के साथ यूज किया गया है, तो ये पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। समझ गए हैं। अब हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग, अब यहाँ पे देखो हैविंग, लविंग, केयरिंग, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ गए। ओहो शोर ज्यादा हो गया। ट्रैवलिंग इज अ गुड फॉर द माइंड। अब यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है ये हमारे पास क्या है, जर्नड है। टू अराइव, ये हमारे पास क्या है, जर्नड है। ट्रैवलिंग किसी एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। टू अराइव ऑन टाइम सैम टुक द मेट्रो। टू अराइव हमारे पास टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज इन्फिनेटिव। ठीक है। वी डू नॉट हैव द फंडिंग टू बिल्ड द प्रपोज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। अब फंडिंग जो है ये हमारे पास द फंडिंग, नाउन की जब बात की जा रही है तो ये हमारे पास जर्न है। एंड टू बिल्ड ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। द स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज्ड बाय द प्रोफेसर लेक्चर्स। अब कन्फ्यूज्ड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वर्ब के साथ। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए या आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। तो ये हमारे पास स्पेसिफाइज में है, तो ये हमारे पास हो गया है पास्ट पार्टिसिपल। ही एग्रीड टू वेट फॉर अ बेटर टाइम। अब यहाँ पे एग्रीड है, एग्रीड के साथ ही और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो ना पार्टिसिपल है, ना जर्न है और ना ही इन्फिनेटिव है। तो जो हमारे पास है वो है टू इन, और वो क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गो थ्रू द मेन टेक्स्ट एंड फाइंड आउट जर्न्स, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स। अब ये आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को रीड करना है, वहाँ पे जर्न, इन्फिनेटिव और ये जितने भी जर्न, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को आप लोगों ने ढूंढना है और उसकी सेंटेंसेस बनानी है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग खुद ढूंढें और खुद ही उसकी सेंटेंसेस बनाएं। आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव्स या जर्न में कोई भी कंफ्यूजन है, काइंडली नीचे दिए गए लिंक्स जो है वो उसको आप एक दफ़ा देख लें। मैंने बहुत आसान वर्ड्स में समझाया हुआ है। अब ये राइटिंग है, स्टोरी रिव्यू है, तो अब ये न्यू बुक है, तो आप जहन में ये रखें कि एक छोटा सा भी अगर आपके को दिया गया है ना, तो उसको लाजमी रीड करें, आपके माइंड में होना चाहिए। और मोस्टली मुझे पता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है स्टोरी के बारे में। स्टोरी बेशक उनको पता होगा, उन्होंने सुनी होगी, ओरली सुनी होगी, लेकिन कभी भी ओ हेनरी की जो स्टोरी है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, और ये हमारे पास क्या है, ये आप लोगों ने नहीं देखी। ये बहुत मज़े की स्टोरी है। ठीक है। अब स्टोरी रिव्यू, आप जब स्टोरी लिखते हो उसकी रिव्यू लिखने के लिए आपको प्लॉट का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, राइटिंग स्टाइल, थीम, लैंग्वेज एंड क्रिटिकल एनालिसिस। मैंने इन सारों को अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए। मैं आपको नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ द गिफ्ट ऑफ द मैगी जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, इस टेक्स्ट को हमने क्या किया हुआ है, ये हमने नहीं, किसी ने मतलब जो भी राइटर्स है यहाँ पर उनका नाम गिवन नहीं है, उन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा आसान वर्ड्स में स्टूडेंट के लिए उन्होंने किया हुआ है। ओरिजिनल जो है उसमें थोड़ी सी लिटरेरी डिवाइसेज और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किल से मतलब जैसे मास्टर लेवल के होता है ना, तो ये थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में है। द गिफ्ट ऑफ द मैगी, अब मैगी का गिफ्ट है, ये नहीं है कि मैगी का आने वाली, ये आपको आगे पता चलेगा कि मैगी का मतलब ही क्या है। $1.87 दैट वॉज ऑल, $1 और 80 जो पैसे हैं, डॉलर में हमारे पास ₹1 और कुछ पैसे होते हैं, 100 पैसा से ₹1 बनता है। तो जो अंग्रेज है जिनका डॉलर्स करेंसी है, उनकी सेंट से 100 सेंट से मिलकर $1 बनता है। ठीक है। दैट वाज ऑल, ये सारा कुछ है। शी हैड पुट इट असाइड, उसने उसको साइड पे रख दिया। 1 सेंट एंड देन अनदर, हर एक को एक उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब उठा के रख रही थी और वो उसको साथ साथ गिन रही थी। इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड, और वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो भी खरीद रही थी। डेल काउंटेड एंड एच 3 टाइम्स, और डेला ने उसको क्या किया है, 3 टाइम्स उसको काउंट किया। अब फर्स्ट करेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया जिसका नाम है डेला। $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। अब $1 है और उसके साथ जो पैसे हैं वो 87 है, और कल जो है हमारे पास क्रिसमस भी है। अब उसे लग रहा है कि एक औरत है या लड़की है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और आगे क्रिसमस भी है। देयर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सो डेला डिड इट। उसका कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो बेड पर मतलब बेड पे गिर सकती थी और रो सकती थी, और डेला ने यही किया। वाइल द लेडी ऑफ द होम इज स्लोली ग्रोइंग क्वाइटर वी कैन लुक एट द होम। कहते जब जो घर की जो लेडी है वो आराम से खामोश होने लगी, तो अब हम क्या करते हैं, घर को देख लेते हैं। फर्निश्ड रूम्स एट अ कॉस्ट ऑफ $8 a week, और ये घर जो है उसको फर्निश डेकोरेट किया गया है जिसको $8 पर वीक उसको मिलते हैं। देयर इज अ लिटिल मोर टू से अबाउट इट, इसके बारे में हम मजीद भी बात कर सकते हैं।
या करेंगे। इन द हॉल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स टू स्मॉल टू होल्ड अ लेटर। नीचे हॉल में एक लेटर बॉक्स है जिसमें लेटर डक के आता है, लेटर डलता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसमें लेटर पूरा भी नहीं आता। देयर वॉज एन इलेक्ट्रिक बिल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल भी पड़ा हुआ है, बट इट कुड नॉट मेक अ साउंड, और वो कोई आवाज़ ही नहीं निकाला, बस पेजेस पड़े हैं, पेजेस कहाँ से आवाज़ें निकालते हैं। ऑल्सो देयर वॉज अ नेम बिसाइड द डोर, और वहाँ पे डोर के साथ एक नाम भी लिखा गया है जिस पर है मिस्टर जेम्स डेलोगम यंग। अब ये इतना लंबा चौड़ा उन्होंने नाम जो है वो लिखा हुआ है। When the name was placed there, Mr. James Delagam Young was being paid $30 a week. Now, when he was being paid only 20 a week, the name seemed too long and important. It should perhaps have been Mr. James D. Young. अब जब उसको $30 पर वीक मिलते थे तो बड़ा सा नाम था, लेकिन जब उसके पैसे जो थे वो वीक के हिसाब से कम हो गए, उसको शायद वजीफ़ा मिलता हो या कोई जॉब के थ्रू से मिलता हो, तो उसका नाम जो था वो भी छोटा हो गया। अब डेलागम की जगह पे उन्होंने सिर्फ D डॉट लिख दिया, ठीक है, डी फॉर डेलागम, अब नाम और भी छोटा कर दिया। बट व्हेन मिस्टर जेम्स डेलागम यंग एंटर्ड द फर्निश्ड रूम, हिज नेम बिकम वेरी शॉर्ट इंडीड। Mrs. James Delagam Young put her arms warmly about him and called him Jim. You have already met her. She is Della. अब उन्होंने जैसे ही जेम डेलागम जो है उसके जो दीवार पर जो नाम है ना, अब ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। उनका जो नाम है ना वो बहुत बड़ा था, फिर जब उनको पैसे जो थे वो कम मिलना शुरू हो गए तो उनका नाम और छोटा हो गया। अब जब वो खुद रूम में दाखिल हो गए तो उनका नाम एक्सट्रीमली छोटा हो गया, और वो एक लेडी उठती है जो मिसेस जेम्स डेलागम उठती है और उनके इर्द गिर्द उनको हक करती है और उसको कहती है जिम, और हम उससे ऑलरेडी मीट कर चुके हैं, हम उससे मिल चुके हैं, जिसका नाम है डेला। Della finished her crying and cleaned the marks of it from her face. She stood by the window and looked out with no interest. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only 1.87 with $1.87 with which to buy Jim a gift. She had put aside as much as she could for months. With this result, $20 a week is not much. Everything had cost more than she has expected. It always happened like that. कहते हैं कि उसने वो विंडो के साथ में खड़ी हो गई, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और कल क्रिसमस है और उसके पास सिर्फ $1.87 है, और उसको क्या है कि वो उसने पूरे मंथ, कई मंथों से वो सेव कर रही है, लेकिन वो क्या कर सकती है कि वो $20 में कितना वो बचा लेगी। और जो महंगाई है उसको तो वो पूछे ही मत, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसने बस इतना ही बचा पाई है। Only $1.87 to buy a gift for Jim, her Jim. She had had many happy hours planning something nice for him, something nearly good enough, something almost worth the honor of belonging to Jim. वो 1.87 से वो क्या ही गिफ्ट जो है वो खरीद सकती थी। उसने इतनी प्लानिंग की हुई थी कि मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा लूँगी, लेकिन उसके साथ अब इतना कुछ नहीं है कि वो कुछ अच्छा से लें। तो उसकी जो जिम के अकॉर्डिंग है, जिम के ऑनर की इज्जत के अकॉर्डिंग है, जिसकी मोहब्बत उसके दिल में है, उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, और इसने इतने टाइम से ये प्लानिंग की हुई है। There was looking glass between the window of the room. अच्छा, अब there was a looking glass between the window of the room. Perhaps you may have seen the kind of looking glass that is placed in $8 furnished rooms. It was very narrow. A person could see only a little of himself at a time. However, if he was very thin and moved very quickly, he might be able to get a good view of himself. Della, being quite thin, had mastered this art. अब ये उस विंडो के बारे में बात की जा रही है, और जो ग्लास विंडो है और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इससे रिलेटेड, तो उसको जाने दे के भी उसमें क्या बात हुई है। मतलब वो बहुत नैरो सी है, वहाँ पर अगर नज़दीक जाए तो वो कोई दिखाई देता है, और ना दिखाई नहीं देता तो वो बहुत है, लेकिन डेला जो है वो उसमें मास्टर कर चुके हैं। सो ये एक अलग से मतलब फजूल नहीं कह सकते। जब आप किसी का प्लॉट स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ की, इससे ना आपका करेक्टर जो है वो डिफाइन होता है, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग 9th क्लास के हैं तो इतना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। Suddenly she turned from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brightly, but her face had lost its color. वो वहाँ से विंडो से हट जाती है और ग्लास के सामने खड़ी हो जाती है, और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, लेकिन उसकी आँख जो फेस है उस पर कोई कलर नहीं था। मतलब वो बस उसकी रंगत सब कुछ उड़ गई थी। ये नहीं था कि वो प्यारी नहीं थी, लेकिन ये था कि वो बस अब बहुत परेशान थी। क्विकली शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स कम्प्लीटली। उसने अपने बाल जो थे वो कैचर या जिस चीज़ में बंधे हुए थे उससे छोड़ दिए, और वो उसको जाने दिए कि वो जहाँ तक उसका लेंथ है वहाँ तक चले जाए। द जेम्स डेलागम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ 2 things which they owned. One thing was James' gold watch. It had once belonged to his father, and long ago it had belonged to his father's father. The other thing was Della's hair. आज जो है जेम जो है उसको 2 चीज़ें जो है वो बहुत ही पसंद है। एक जो है वो जेम की जो गोल्ड वॉच है जो उसको उसके फादर से मिली है, जो एक दफ़ा इस ज़माने में उसके फादर होती थी, और दूसरे जो है जो डेलास के हेयर है वो बहुत ही प्यारे हैं, और उसको वो चीज़ बहुत अच्छा है। उनके पास और कुछ नहीं था, बस ये 2 चीज़ें जो थी वो कीमती थी। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर्स वेयर द क्वीन कुड सी इट।
कहती है कि अगर क्वीन कोई रहती नज़दीक डेला लोगों के सामने तो वो अपने डेला को क्या करती, डेला अपने बाल को वॉश करती है और उसको सुखाती ताकि क्वीन जो है वो उसको देख सकें। डेला न्यू हर हेयर्स वर मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वीन ज्वेल्स एंड गिफ्ट। डेला को पता था कि उसके जो हेयर्स हैं वो क्वीन के जितने जवेरात है उससे भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही प्यारे। उसके पास इतने कुछ जवेरात इतनी कीमती नहीं होंगे जितने मेरे हेयर्स हैं। इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर उसी घर में एक किंग भी रहता हो तो विद ऑल हिज रिचेस, उसके साथ जितने रिचेस का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग अमीर, इसका मतलब उसके पास जितनी भी दौलत है। जिम वुड हैव लुक्ड at his watch every time they met. Jim knew that no king had anything so valuable। और वो उसको कहते हैं कि अगर उसी घर में किंग भी रहता तो उसको पता था कि किंग के पास भी इतनी वैल्यूबल कोई भी चीज़ नहीं होती। सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown water. It reached below her knee. It almost made itself into a dress for her। अब यहाँ पर उसने जब उसके डेला ने ना अपने बाल जो थे वो नीचे गिरा दिए तो वो इतने शाइनिंग थे जैसे कि कोई ब्राउन वाटर की स्ट्रीम नदी चली आ रही हो। अब वो इतने लंबे थे और खूबसूरत थे और वो उससे पूरा एक ड्रेस किस्म के बन गया था, मतलब बहुत ही ड्रेस सा बन गया था, गाउन टाइप का। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन नर्वसली एंड क्विकली। वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट स्टूड स्टिल व्हाइल अ टीयर और टू रन डाउन हर फेस। जब उसने उसको संभाल लिए तो उसने एक मोमेंट के लिए देखा और उसके जहन में कोई ख्याल आया क्या था, और उसके आंखों से एक आंसू या दो आंसू जो थे वो उसके फेस पर गिर गए। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना ब्राउन कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने ब्राउन हैट भी पहनी। विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आईज, अभी भी उसकी आंखें चमक रही थी। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और वो डोर से बाहर निकल गई और स्ट्रीट की तरफ भागी। व्हेन शी स्टॉप्ड द साइन सेड मिसेस सोफरीना हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। जब वो जहाँ पे रुकी वो मिसेस सोफरीना थी और उसके जो नाम लिखा हुआ था हेयर आर्टिकल्स, हर किस्म के बाल जो थे उनको चाहिए हुए थे, चाहते हैं मतलब सलोन टाइप का कुछ। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रेथ। और सेकंड फ्लोर पर गई और अपना सांस रुकते हुए गए, मतलब जल्दी जल्दी में गए हुए। मिसेस सोफरीना लास्ट टू वाइट कोल्ड आई लुक्ड एट हर। मिसेस सोफरीना लार्ज, उसके दो बड़े बड़े आंखें, टू वाइट बहुत ही वाइट थी, कोल्ड आई मतलब सर्द आंखें, और लुक्ड एट हर उसकी तरफ देखे। विल यू बाय माई हेयर आज डेला। डेला ने कहा कि आप मेरे बाल खरीद। आई बाय हेयर मिस सफरीना, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी लुक एट इट। हाँ मैं बाल खरीदती हूँ, मिस सफरीना ने कहा पहले अपनी हैट उतारें और मुझे देखने दे। डॉन फिल द ब्राउन वाटरफॉल, और वाटरफॉल की तरह एक ब्राउन कलर के बाल जो थे वो बिक रहे $20। उसने कहा मैं इसके $20 दूंगी। लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, और उसने हाथों से किया कि मैं उसके वेट जो है वो चेक कर पाऊँ। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। डेला ने पैसे मुझे जल्दी से दें। और एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स सीम टू फ्लाई, और नेक्स्ट जो 2 आवर्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो उड़ने वाले हो। अब यहाँ पर ये क्या यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम। एक घर से दूसरी तक वो भागी जा रही थी ताकि जिम के लिए गिफ्ट ले सके। शी फाउंड इट एट लास्ट, इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। उसने देख लिया कि ये है और ये जिम के अलावा किसी के लिए नहीं बना। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी। उसने पूरी जगह छाट पाई थी, उसको कहीं पर ये चीज़ नहीं मिली थी, अब उसको यहाँ पे मिल गई। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, वेरी सिंपली मेड। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल। उसको गोल्ड की चेन मिली थी, मतलब ये वॉच है, वॉच के साथ जो चेन होती है वो चेन उसको मिल गई थी। और वो क्यों, उसको चेन क्यों चाहिए थी वो भी अब मैं डिस्कस करूंगी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, यू न्यू दैट इट वॉज वेरी वैल्यूबल एंड ऑल गुड्स थिंग्स आर लाइक दिस। और वो बहुत ही वैल्यूबल थी और उसको ये भी पता था कि ये इस वजह से कि बहुत जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो वैल्यूबल ही होती हैं। इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच, इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच, और ये वॉच के लिए बहुत ही अच्छा था। एज सुन एज शी सॉ इट शी न्यू दैट जिम वुड मस्ट हैव इट, इट वॉज लाइक हिम। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू। शी पेड $21 फॉर इट एंड शी हरिड होम विद द चेन एंड 87 cents। अब उन्होंने उसके पैसे दे दिए और वो घर वापस चले गए और उसने जिम के लिए ले दिया। और उसने ये भी कहा कि जितने ये खामोश और प्यारे हैं उतना ही जिम है, और तरीके के पुल बांध दिए। विद द चेन ऑन हिज वॉच जिम वुड कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम anywhere he might be. Though the watch was so fine, it had never had a fine chain. He sometimes took it out and looked at only when no one could see him to do. अब कहते हैं कि उसके पास वॉच तो थी, जिम के पास वॉच हमेशा से थी, लेकिन उसके पास कभी भी चेन नहीं था कि वो उसमें क्या कर सके, उसमें टाइम दे सके। लोग उसको हाथ में पहनते हैं, लेकिन जिम ने कभी भी उसके हाथ में नहीं पहनी थी। क्यों नहीं पहनी थी? क्योंकि उसके पास चेन ही नहीं था, और वो उस पर टाइम देखता था जब उसको कोई देख ही ना रहा हो, तो उसमें टाइम जल्दी जल्दी देख लेता था और फिर उसको रख देता था।
चलें और आगे जितना भी है आसान सा ना, तो मैं सिर्फ रीडिंग कर देती हूँ. When Della arrived home, her mind quieted a little. She began to think more reasonably. She started to try to cover the sad marks of what she had done. Love and large-hearted giving, when added together, can leave deep marks. It is never easy to cover these marks, dear friends. Never easy. Within 40 minutes, her head looked a little better. With her short hair, she looked wonderfully like a schoolboy. She stood in the looking glass for a long time. अब उसने ले लिया है और उसकी माइंड जो है वो बहुत ही भरा पड़ा हुआ है. अब जब उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो गई तो वो अपने छोटे छोटे बालों के साथ आगे, उसको लग रहा था कि वो एक जो स्कूल बॉय की तरह लग रही थी, छोटे छोटे बालों के साथ. And Jim doesn't kill me, she said to herself before he looks at me a second time. He will say I look like a girl who sings and dances for the money, but what could I do? Oh, what could I do with a $1.87? कहते हैं अगर वो मुझे देखेगा तो वो तो मुझे पहले कत्ल करेगा. अगर मुझे कत्ल ना किया तो वो ऐसे करेगा कि वो छोटी सी बच्ची जो पैसों के लिए नाचती है, मैं वैसे यहाँ से देख रही हूँ. लेकिन मैं भी क्या करती, मैं $1.87 के साथ मैं क्या ही कर सकती थी. At 7, Jim dinner was ready for him. उसके लिए dinner ready था. Jim was never late. Della held the watch in her hand and sat near the door where he always entered. Then she heard his step in the hall and her face lost color for a moment. She often said little prayers quietly about simple everyday things. And now she had, please God, make him think I'm still pretty. अब वो दुआएं मांग रही है कि अल्लाह वो मेरे बालों के बारे में कुछ कहे ना, और वो मुझे बस ये कहे कि तुम अभी भी खूबसूरत दिखती हो. The door opened and Jim stepped and he looked very thin and he was not smiling. Poor fellow, he was only 22 and with a family to take care of. He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hands. कहते हैं कि वो सिर्फ 22 साल है और वो जब दाखिल हुआ तो वो स्माइल नहीं कर रहा था. वो एक 22 साल जवान था और उसके साथ एक फैमिली थी जिसकी उसके टेक केयर करनी थी. अब उसको नया कोट भी चाहिए लेकिन वो अपने हाथों को भी कवर नहीं कर पाता, वो इतना गरीब है. Jim stopped inside the door. He was as quiet as a hunting dog with it near a bird. His eyes looked strangely at Della and there was an expression in them that she could not understand. It filled her with fear. It was not anger, not surprise, not anything she had been ready for. He simply looked at her with a strange expression on his face. जब वो दाखिल हुआ तो उसने जब डेला को देखा तो वो ऐसा खामोश हुआ जैसे कि कोई कुत्ता जो शिकारी कुत्ता हो और उसने कोई परिंदे को देख लिया और उसको पकड़ने के लिए वो खामोश हो जा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम गया. उसने बहुत स्ट्रेंजली डेला की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन जो थे वो डेला को समझ नहीं आ रहे थे और उसको डर भी लग रहा था. उसमें ना कोई गुस्सा था ना सरप्राइज था, कुछ भी नहीं था और वो बहुत बस अजीब व गरीब उसके एक्सप्रेशन थे. डेला उसके पास गई. जिम डियर, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी लाइक दैट. आई हैड कट माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट. मैंने अपने बाल जो है वो क्या कर दिए हैं, काट दिए और उसको सोल्ड कर दिया. आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट. मैं ऐसे क्रिसमस गुजार ही नहीं सकती जिसमें मैं आपको गिफ्ट कोई ना दूं. माई हेयर विल ग्रो अगेन. मेरे बाल जो है वो वापस आ जाएंगे. यू वोंट केयर विल यू? माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट. इट्स क्रिसमस जिम, लेट्स बी हैप्पी. यू डोंट नो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू. कहते खुश हो जाए, मैं आपको पता ही नहीं है मैं आपके लिए क्या मजे का गिफ्ट लेके आई हूँ. अब सब्र करें, आपके लिए भी गिफ्ट आया ही है. यू हैव कट ऑफ योर हेयर्स asked Jim slowly. He seemed to labor to understand what had happened. He seemed not to feel sure he knew. उसने तुमने अपने बाल ही काट दिए. अब जिम उसे पूछ रहा है लेकिन उसको पता है कि ये हो गया, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करना चाह रहा है. कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट. डोंट यू लाइक मी नाउ? आई एम मी जिम, आई एम द सेम विदाउट माई हेयर. मैंने उसको काट दिया और उसको सोल्ड कर दी है. क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगे? मैं वही हूँ जिम और मैं अपने बालों के बगैर भी वही सेम हूँ. जिम लुक्ड अराउंड द रूम. यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड. उसने अपने इर्द गिर्द देखा और कहा तुम पे लग रहा है तुम्हारे हेयर चले गए हैं. यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट सेड डेला. इट इज सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू. इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, बी गुड टू मी बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड. कहते हैं कि अब बस खुश हो जाएं, आज क्रिसमस की रात है और मेरे बाल चले गए हैं और दोबारा से आ जाएंगे और उस पर काउंट मतलब उसको ना काउंट करें, उसको कंसिडर ना करें. अच्छा, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड मतलब उसके पैसे मिल सकते हैं और आगे भी मिलते जाएंगे. बट नो वन कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. शेल वी कैट ईच डिनर. जब कहते हैं कि उसके तो पैसे मिल गए मेरे बालों के, लेकिन मेरे जो मोहब्बत है तुम्हारे लिए उसके कभी भी आपको कोई भी उसके मतलब तिजारत मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, मतलब कोई उसको बाय नहीं कर सकता. मेरी इतनी आपके लिए शदीद वाली डीप मोहब्बत है. जिम पुट हिज आर्म्स अराउंड द डेला फॉर 10 seconds. Let us look in the other direction. $8 a week or $1 million a year. How different are they? Someone may give you an answer, but it will be wrong. The Maggie bought valuable gifts, but that was not among them. My meaning will be explained too. अब उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि $8 वीक हो या जितने भी हो, कोई भी हमें ना इससे वैल्यूबल नहीं हो सकता. मैगी ने एक वैल्यूबल गिफ्ट जो है वो हमारे लिए लिया हुआ है और माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन. और मेरी मीनिंग जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो समझ आ जाएगी. फ्रॉम इनसाइड द कोट जिम took something tied in paper. He threw it up on the table. I want you to understand me, Dill, he said. Nothing like a haircut could make me love you any less. But if you will open that, you may know what I felt when I came in. कहते हैं कि तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए है कि कोई भी चीज़ या आपका हेयर कट जो है वो मेरी मोहब्बत आपके लिए कम नहीं कर सकता. लेकिन अगर तुम ये गिफ्ट जो है जो मैंने पेपर में
जिन जो उसको मतलब बांध के लेके आया हुआ हूँ, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से क्यों है। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर्स एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय एंड देन चेंज द टीयर्स। जब उसके जब सफ़ेद हाथ की उंगलियों से उसने जब उस पेपर को पकड़ा और उसके बाद उसकी खुशी की आवाज़ें आने लगी और फिर उसको वो जो खुशी से वो रो रही थी, फिर उसमें क्या हुआ, आंसू आना शुरू हो गया। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहाँ पे क्या पड़ी थी, खंगियाँ पड़ी हुई थी। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप window and loved for a long time. Beautiful combs with jewels perfect for her beautiful hair. She had known they cost too much for her to buy them. She had looked at them without the least hope of owning them and now they were hers and her hairs were gone. अब उसने एक कॉम्स देखे हुए थे, कंगियाँ जो थी। अब उसने कंगियाँ तो जो थी उस पर क्या होते हैं, थोड़े से ज्वेल्स लगे हुए थे, थोड़े से डेकोरेशन टाइप के थे। अब वो बहुत कॉस्टली थे। अब उसके लिए तो वो कॉम्स आ गए, लेकिन अब उसके हेयर जो है वो चले गए हैं। शी हेल्ड देम टू हर हार्ट्स एट लास्ट वाज एबल टू टुक अप एंड से माय हेयर्स ग्रो सो फास्ट। जिम कहते हैं, जिम परेशान ना हो, मेरे हेयर जो है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, और फिर वो मतलब छलांग मारी और रोने लगी। ओहो, जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गेयर, शी हेल्ड इट आउट to him in her open hand. The gold seemed to shine softly as if with her own warm and loving spirit. अब उसने क्या किया, जब उसने अपना गिफ्ट खोला तो उसमें गोल्ड चमक रहा था और वो बहुत ही उसमें उसका प्यार जो था वो झलक रहा था। Isn't it perfect, Jim? I hunted all over town to find it. You will have to look at your watch 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how they look together. अब उन्होंने ये सारे कहा कि तुम अपना घड़ी निकालो, उसमें ये चेक करो कि ये कितने खूबसूरत लगेंगे, मुझे अपनी घड़ी दो कि मैं उसमें चेक करूँ। जिम सेट डाउन एंड स्माइल, जिम जो है वो वहाँ पे बैठ कर खुश उसने हंसा, मतलब मुस्कुराया। डेला एंड सेड ही, लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट अवे एंड कीपिंग देम अ व्हाइल दे आर टू नाइस टू यूज नाउ। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय द कॉम्स एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव अवर डिनर। कहते मैंने वो घड़ी बेच दिया ताकि आपको मैं एक कंगिया जो है वो लेके दे सकूँ। अब हमें क्या करना चाहिए, अपने गिफ्ट को साइड पे करके अब डिनर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कंक्लूजन। चलो यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये कंक्लूजन है। द मैगी एज यू नो वर वाइज मैन, वंडरफुल वाइज मैन हु बॉट गिफ्ट टू द न्यू बर्न क्राइस्ट चाइल्ड। अब ये मैगी के बारे में ये दे जा रही है कि मैगी था कौन। देयर वर द फर्स्ट टू गिव गिफ्ट्स बीइंग वाइज, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेस वाइज वन एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज. Each sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other. But let me speak a last word to the wise of these days. Of all who gave gifts, these two were the most wise. Of all who gave and received gifts, such as they are the most wise. Everywhere they are the wise one, they are the Maggie. अब जिनको गिफ्ट मिलते हैं वो वाइज मैन होते हैं और वो चूज करते हैं कि किसको क्या चीज़ चाहिए होती है। उनकी मोहब्बत होती है वो कंसिडर करना चाहिए, उनके सेक्रीफाइसेस कंसिडर करना चाहिए और ये सारी चीज़ें। अब मैंने आप लोगों को हर चीज़ जो है वो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, आप लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें प्लॉट स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, एक्सपोजिशन है। एक्सपोजिशन में क्या हो जाता है, पुअर मैरिड कपल है। राइजिंग एक्शन क्या है कि दोनों एक ही क्रिसमस गिफ्ट के लिए क्या कहते हैं दौड़ पड़ते हैं। क्लाइमेक्स क्या हुआ कि उसने अपने हाथ पाँव जो बाल थे वो काट दिए और दिल ने क्या किया, उसने अपने लिए जो उसकी वॉच थी वो कर दी। फॉलोइंग एक्शन क्या है, ये सारी प्लॉट स्ट्रक्चर में ये सारे जो होते हैं ये सारे आते हैं, ठीक है। एक्सपोजिशन क्या होता है, राइजिंग एक्शन क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, फॉलोइंग एक्शन, रेजोल्यूशन कि आखिर में क्या हो गया। तो ये आप कर लें। क्रिटिकल एनालिसिस भी देखें। थीम्स ऑफ सेक्रीफाइस हमारे पास है, आयरनी यूज़ की गई है और सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है। राइटिंग स्टाइल भी चेक कर लें। राइटिंग स्टाइल जो है वो कंसाइज है, डायरेक्ट है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, किसी को नहीं पता था कि ये हो जाएगा। दोनों के गिफ्ट जो है वो रह चले जाएंगे। लैंग्वेज और टोन क्या है, इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल है। इनफॉर्मल मतलब कोई ऐसे इनफॉर्मल जो होते हैं ना वो हम अपने दोस्तों और के साथ यूज़ करें, तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल है। ज़्यादातर डायलॉग्स किए गए हैं। सेंटिमेंटल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट साइड की तरफ देखा गया है। और फिगर ऑफ स्पीच, सिमिलीज, मेटाफोर एंड पर्सनिफिकेशन है। मैंने यहाँ पर साथ साथ आप लोगों को जब रीड करी थी उसमें आइडेंटिफाई भी किए हुए हैं। और लिटरेरी डिवाइसेस में फोरशेडोइंग है। द इनिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेलास हेयर एंड जिम वॉच फोरशेडोइंग। और फोरशेडोइंग क्या होता है, जब आप पिछले बारे में आप बात करते हैं। फ्लैशबैक भी है, सिंबोलिज्म भी है। करेक्टर्स कौन कौन से हैं, डेला एंड जिम है। अब स्टोरी रिव्यू जो है वो हमारे पास ये है। द गिफ्ट ऑफ द मैगी एज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ वेरी पुअर कपल, जिम एंड डेला। अब यहाँ पे देखें हमने करेक्टर एनालिसिस भी कर दिया है कि किसके बारे में है। हु लव ईच अदर वेरी मच, इट्स अ क्रिसमस टाइम एंड दे डोंट हैव मच मनी फॉर द प्रेजेंट। डेला sells her beautiful long hair to buy Jim a fancy watch, and because she knows he loves his watch, but Jim sells his watch to buy Della a set of combs for her hairs, which she has always wanted. So they both gave up something very special to them to make the other person happy, even though their plans didn't work out as they hoped. Their love for each other was the most important thing. It is sad but beautiful story that teaches us about the true meaning of love and giving. ये थी स्टोरी रिव्यू, और इसी तरह स्टोरी रिव्यू जो है वो आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस पर नज़र दौड़ा दें। मैंने सारे अपने, अगर आप लोगों ने इससे नोट्स लेने हैं तो उसको ना पॉज कर लें और फिर कर लें, ठीक है।
ओह! मैं इसको फिर यहाँ से ना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अभी बहुत शदीद वाली गर्मी है। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों को ये वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि बस इसी को साथ ही अपलोड कर देते हैं। कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड, वर्ल्ड को हम किस तरह से हम कनेक्टेड हुए हैं और किस वर्ल्ड के थ्रू हम कनेक्टेड हुए हैं, किस तरह से हम कनेक्टेड हुए हैं। अब ये पोएम इसके बारे में है और किसने लिखा है? गैब्रियल क्रूज़ ने लिखा हुआ है। अ वर्ल्ड ऑफ नेशन, दुनिया के अक़वाम कनेक्टेड बाय ट्रेड, किस चीज़ पे कनेक्टेड है? तिजारत से। अ नेटवर्क ऑफ पीपल, लोगों का जाल, फ्रॉम एवरी शेड, हर नस्ल का। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? आलमगीरियत। अ फोर्स दैट ब्रिंग अस टुगेदर, वो कुव्वत जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है। टू क्रिएट अ वर्ल्ड, एक दुनिया बनाने के लिए, या एक दुनिया बनाई। दैट्स बाउंड फॉर एवर, जो पूरे जो ता क़यामत या बहुत देर तक चलने के लिए उन सबको क्या किया हुआ है? जोड़े रखा हुआ है। थ्रू ट्रेड, तिजारत की वजह से या तिजारत की वजह से। वी शेयर, हम शेयर करते हैं। आवर रिसोर्सेज, वसाइल एंड गुड्स, सामान, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, मशरक़ से लेकर मगरिब तक, एंड ऑल दैट्स इन बिटवीन, और उसके दरमियान भी। वी क्रिएट अ वर्ल्ड, और उसमें हमने क्या किया हुआ है? दुनिया बनाई है या बनाते हैं। दैट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि फ़र्क से या अफराक से बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे फ़र्क है, तज़ाद पाए जाते हैं। एंड कल्चर, कल्चर किसे कहते हैं? रिवायत, तहज़ीब को। दैट्स रिच इन ह्यूमैनिटी, जो किस पर, जो अमीर है किसकी तरह? इंसानियत से। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारे से किसे कहते हैं? जो आपस में रवाबित होते हैं, राब्ते करें। द की टू आवर कनेक्शन, जो हमारे कनेक्शन के लिए है, उसके लिए जो सबसे अहम बात है वो क्या है? कम्युनिकेशन। अ टूल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है। ओवरकम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारी सारी रुकावटों पर काबू पाता है। फ्रॉम फ़ोन कॉल्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम पहले फ़ोन कॉल्स करते थे, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस तक हमारा हमारी जितनी हमारी जो जर्नी हमने तय कर दी है। वी आर कनेक्टेड, हम क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं। इन एवरी वे वी आर इमेजिनिंग, हर उस तरीके से जिससे हम क्या करते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे नकल व हमल के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे गाड़ियाँ, बसेज, ये सारे। द थ्रेड्स दैट बिंड, जिन्होंने वो उस धागे से बंधे हुए हैं। अ वे टू ट्रेवल, जिससे हम क्या करते हैं? सफ़र करते हैं। दैट्स फास्ट एंड काइंड, जो बहुत तेज़ और आरामदेह होता है। फ्रॉम प्लेन्स टू द शिप्स, जहाज़ों से लेकर बहरी जहाज़ों तक। एंड एवरी अदर राइड, और हर और किस्म के जो हमारे राइड्स हैं जिससे हम चलते हैं, जो राइड्स में इस्तेमाल होते हैं सफ़र करने के लिए। वी आर कनेक्टेड, हम मिले हुए हैं। टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया की जहाँ तक वो दुनिया फैली हुई है, हर कोने में हम क्या है? कनेक्टेड हैं। एंड इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड, और इस मिले हुए दुनिया में। वी आर बिल्डिंग, हम क्या है? एक बिल्डिंग है। अ कम्युनिटी, कम्युनिटी है। दैट स्ट्रॉन्ग एंड विलिंग, जो बहुत मजबूत है और एक दूसरे से एग्री है। टू फेस एवरी चैलेंज, किस चीज़ के लिए एग्री है? कि हर हर चैलेंज को इकट्ठा फेस करें। एंड फाइंड एवरी सोल्यूशन, और हर सोल्यूशन को हम क्या करें? तलाश करें। इन अ वर्ल्ड दैट्स फ्री, इस दुनिया में जो कि आज़ाद है। फ्रॉम एवरी कन्फ्यूजन, हर एक मुसीबत से या हर एक तजब्जुब से। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या था? कनेक्टेड बाय वर्ड, अ पोएम थी। अब अगर इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात की जाए, तो राइमिंग स्कीम आप लोगों को पता है कि जब हमारी लास्ट के जो वर्ड्स है उसके रिदमिक साउंड के साथ हम बनाते हैं। तो ट्रेड हमारे पास फर्स्ट साउंड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिख दो, उसके लिए हम ए दे देंगे। शेड, शेड ए की तरह है। टुगेदर, बी, फॉर एवर, बी। गुड्स, ट्रेड गुड्स, इसमें से कोई साउंड रिपीट नहीं हो रहा, तो हम गुड्स। बिटवीन, अलग साउंड है। डाइवर्सिटी, ये डी है। ई, डाइवर्सिटी, ह्यूमैनिटी, सेम साउंड है। कनेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, एफ एंड एफ। कॉन्फ्रेंसिंग एंड imagining, ing forms, so G and G, bends and kind, H and H, right and white, I, building and willing, J and J, solution and confusion, K and K। जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? ए, बी, बी, एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर C, D, E, फिर उसके बाद F, G, H, I। तो इस तरह से ये सारा जो है हम करते रहते हैं। एंड जे के। अब अगर पेपर में ना अलग स्टांजा और दरमियान में से ये वाला स्टांजा आ जाए, तो आपका जो स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग करते हैं, जो यहाँ पे दी गई है। तो हमारे पास ये है पैराफ्रेज। फर्स्ट स्टांजा के पैराफ्रेज है, द स्टांजा हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज थ्रू ट्रेड्स एंड कॉमर्स। इट emphasizes the diversity of the global population and the unifying power of globalization, suggesting that these connections are enduring and create a lasting bond among nations। तो ये फर्स्ट स्टांजा का। सेकंड स्टांजा, दिस स्टांजा elaborates on the sharing of resources and goods through trade spanning the entire globe. It emphasizes the resulting cultural diversity and richness, and highlighting how trade fosters a more humane and inclusive world. Number 3, this stanza focuses on the importance of communication in maintaining global connection. It noticed how advancement in communication technology, from phone calls to video conferencing, have helped overcome barriers and fostered a sense of global unity.
Okay, stanza number 4. The final stanza speaks to the collective effort in building a strong global community. It conveys optimism about the ability to face challenges and find solutions together, envisioning a world free from confusion and division, unified by shared goals and cooperation. तो ये हमारे पास क्या है, स्टांजा है। एक दफ़ा दोबारा से भी देख लें, और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर दें, पॉज कर दें, और कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप ना मेरे से पूछ भी सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, और इसी में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखना है कि पैराफ्रेज द पोएम यूजिंग टेंसेस करेक्टली। ये सा हो चुका है। इन्फिनेटिव, जर्नड एंड पार्टिसिपल्स भी इसमें देख लें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपके पास एक तरह का कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, इसको रीड आउट कर लें, और इसके आगे जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आप लोगों का एक किस्म का ओरल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आप इसके, और थोड़ा सा डिटेल सच में, जैसा स्टार्ट में मैंने एक आप लोगों को बताया था कि चीज़ें जो है ये बच्चों के खुद करने वाली हैं, ताकि उनको डिटेल में पता चला। तो इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को समझना है वो मॉक क्या है, लिंक्डइन क्या है एंड ट्विटर क्या है। वैसे तो लिंक्डइन एंड ट्विटर से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मॉक से उनको नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में सर्च करें, और फिर आपस में जो है वो क्या कर लें, शेयर कर लें, और आपस में शेयर भी कर लें, और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो एक दूसरे के नॉलेज जो है वो बढ़ेंगे। और एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो सबसे पहली बात है कि आप उसको क्या करें, दूसरे को पढ़ाएं। जो चीज़ पढ़ाने में जल्दी समझ आती है ना, वो किसी और तरीके में समझ नहीं आती। आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा ही कुछ ना आ रहा हो, या आ रहा हो, बेशक जितना भी आ रहा हो, आपको आ रहा है ना, तो आप उसको पढ़ाएं। आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको रट जाएंगे। तो जब आप पढ़ाएंगे ना, तो आपसे वो चीज़ ना, मैं गारंटीड कहती हूँ कि ये आप क़यामत तक नहीं बोलेंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक ऐसे लिखना है, एक्सपोजिटरी ऐसे लिखना है, जिसमें हर चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है, और यहाँ पे हिंट्स भी दिए गए हैं कि किस तरह से वो ऐसे होने चाहिए। तो मैं ऑलरेडी एक ऐसे जो है वो लिख चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मॉक इन डिजिटल लर्निंग है, इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख लें इंट्रोडक्शन। और ये सारी मैंने लिखी हुई है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं रात के 1 बजे के करीब ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये सारी आप लोग ना वो देख लें, और उससे ना आप लोग नोट्स जो है वो ले लें। ठीक है, अपने लिए वीडियो पॉज कर लें, और अगर समझ ना आ रही हो, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इस चीज़ को रीड करूँ, आप लोगों को समझाऊँ, तो काइंडली कमेंट कर दें, या मुझे मैसेज कर दें। टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको फैसिलिटी हो, आप मुझे मैसेज कर दें। आई विल बी अवेलेबल। और काइंडली शेयर माई वीडियो, और हर चीज़ अगर समझ ना आ रही हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।